अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42। मैं हूं आयशा खालिद और मैं हूं माहिन सैयद। यहाँ पर वक्त हुआ है हेडलाइंस का, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। खवातीन के लिए खुशखबरी, ग्रीन टाउन में अलहदा पार्क बन गया। वज़ीर आला ने इफ्तिताह कर दिया। मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि हर शहर में विमेन पार्क बनाया जाएगा। चाकी के नूरुल अमीन मैंगल ने लाहौरियों के दिल में घर कर लिया। डीसीओ का मुख्तलिफ इतवार बाजारों का दौरा, फलों का मयार चेक करने के लिए अपनी जेब से पैसे अदा करके सेब और स्ट्रॉबेरी खरीदी। मेला चरागां उरूज पर रंग, रोशनियां और धमाल। ज़ायरीन की माधोलाल के दरबार पर हाजिरी का सिलसिला जारी। सत्रह किलो हेरोइन कराची स्मगल करने की कोशिश नाकाम। कस्टम एंटी स्मगलिंग ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। CIA कोतवाली पुलिस के हाथों मुबैना तशद्दुद से हलाक होने वाले 22 साला नौजवान की लाश का पोस्टमार्टम ना हो सका। वरसा का शदीद एहतजाज। मीनारे पाकिस्तान पर सुन्नी तहरीक के ज़रिए तमाम आज़ाद पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस सरबत एजाज कादरी का कहना है कि पाकिस्तान को इस्लामिक फलाही रियासत बनाकर दम लेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। बिजली के बहरान पर गौर, इत्तेहादियों की मुशावरत से लाहे अमल अपनाने का फैसला। वफाकी वज़ीर इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान की सहाफ़ी हामिद जावेद के इंतकाल पर उनके घर जाकर ताज़ियत। सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से अहले खाना के लिए 10 लाख रुपए इमदाद। रेलवे पुलिस लाइन में अल-एहसान वेलफेयर सोसाइटी की ज़रिए तमाम फ्री आई कैंप। उधर रहीम बख्श मेमोरियल फ्री डिस्पेंसरी की जानिब से शहरियों के लिए एक रोज़ा मेडिकल कैंप लगाया गया। लिबर्टी में महकमा सयाहत की जानिब से नायाब और क्लासिक गाड़ियों की नुमाइश। रुकन कौमी असम्बली मियां हमजा शहबाज की खुसूसी शिरकत। कैंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से रंगारंग फूलों की नुमाइश का एहतमाम। उधर अबानी होटल में केज बर्ड सोसाइटी के ज़रिए तमाम जश्न बहारा बर्ड फेस्टिवल। लिबर्टी में पहली व्हील चेयर मैराथन में मर्दों की 3 किलोमीटर रेस असदुल्ला, जबकि खवातीन की रेस तहमीना बीबी ने जीत ली। उधर मॉडल टाउन में मिनी मैराथन में 5 किलोमीटर रेस में मोहम्मद नवाज ने मैदान मार लिया, जबकि फैमिली फन रेस वजीह करीम ने जीत ली। गार्ड ग्रुप ने फैसल बैंक पोलो टूर्नामेंट जीत लिया। उधर पंजाब शूटिंग मुकाबलों में शूटर अहमद नईम की फतह। और रफी पीर थिएटर के ज़रिए तमाम बैन अल-अक़वामी लोक पुतली तमाशा फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। पाकिस्तान समेत 5 ममालिक के फनकारों ने फन का मुजाहरा किया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ग्रीन टाउन में फातिमा जिन्ना पार्क का इफ्तिताह कर दिया। ये पार्क खवातीन के लिए मुख्तस है और यहाँ मुख्तलिफ सहूलियात फराहम की गई हैं। शहबाज शरीफ का कहना है कि खवातीन के लिए हर शहर में पार्क बनाए जाएंगे। ग्रीन टाउन में फातिमा जिन्ना पार्क के इफ्तिताह के मौके पर MNA नसीर भुट्टा और MP ज़ईम हुसैन कादरी भी वज़ीर आला के हमरा थे। खवातीन के लिए मखसूस इस पार्क में कैंटीन, दस्तकारियों का स्टॉल भी लगाया गया है, जबकि जल्द ही यहाँ स्विमिंग पूल का भी एहतमाम किया जाएगा। पार्क में सिक्योरिटी स्टाफ भी खवातीन पर मुश्तमिल होगा। वज़ीर आला ने पार्क का दौरा किया और वहाँ दस्तयाब सहूलतों को सराहा। उन्होंने पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के साबिक DG अब्दुल जब्बार शाहीन को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उन्होंने लाहौर को फूलों और दरख्तों का शहर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वज़ीर आला ने पार्क में काम करने वाले मालियों को 3-3 हज़ार रुपए बतौर इनाम देने का ऐलान किया। नए DCO नूरुल अमीन मैंगल चार्ज संभालने के बाद पहले इतवार को ही अवाम के मसाइल मालूम करने इतवार बाजारों में पहुंच गए। उन्होंने न सिर्फ सार्फिन के मसाइल मालूम किए, बल्कि फलों की कीमतों और मयार जांचने के लिए अपनी जेब से पैसे अदा करके सेब और स्ट्रॉबेरी भी खरीदी।
DCO नूरुल अमीन मेंगल ने शादमान, इस्लामपुरा और करीम पाक रावी रोड के इतवार बाजारों का अचानक दौरा किया। उन्होंने नामुनासिब इंतजामात और गैर मयारी फलों और सब्जियों की फरोख्त का सख्त नोटिस लेते हुए इंतजामिया की सरजनिश की। उन्होंने गले सड़े फल अपने सामने तल्फ करवाए। DCO ने तीनों इतवार बाजारों के लिए अलग अलग अफसर मुतय्यन करते हुए कहा कि दर्जा अव्वल और दोम के फलों और सब्जियों के अलग निर्ख करके फरोख्त यकीनी बनाई जाए। उन्होंने सेब और स्ट्रॉबेरी भी खरीदी और उनका मयार चेक किया। नूरुल अमीन मेंगल ने शादमान इतवार बाजार में तमाम स्टॉल्स पर टेंट लगाने जबकि करीम पाक इतवार बाजार के बाहर पार्किंग फीस खत्म करने का ऐलान किया। DCO ने शहरियों से इतवार बाजारों के बारे में शिकायत सुनी और उनको यकीन दिलाया कि इतवार बाजारों को हतमी तौर पर सस्ते और मयारी खरीदारी मराकज बनाया जाएगा। नूरुल अमीन मेंगल ने मयार, कीमत और सफाई का ख्याल रखने वाले स्टॉल होल्डर्स को नकद इनामात देने का भी ऐलान किया और इस मकसद के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। CIA कोतवाली के हाथों मुबैना तशद्दुद से हलाक होने वाले 22 साल नौजवान की लाश का पोस्टमार्टम न हो सका। मकतूल के वरसा ने पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया। CIA कोतवाली के ASI रफीक डोगर ने जुमे के रोज गड़ी शाहों के मोहम्मद आबिद को मोटरसाइकिल चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया और फिर तफ्तीश के लिए CIA कोतवाली ले गया, जहां वो इंस्पेक्टर फयाज के हमरा रात भर आबिद से तफ्तीश करता रहा और इसे मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाता रहा, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई। हफ्ते के रोज रफीक डोगर मुलजिम आबिद को अदालत लेकर जा रहा था कि उसकी तबीयत मजीद खराब हो गई, जिस पर उसे तिब्बी इमदाद के लिए नवाज शरीफ हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो दम तोड़ गया। वाक़े के खिलाफ आबिद के वरसा ने एहतजाज करते हुए अलामा इकबाल रोड को ब्लॉक कर दिया। वरसा ने इल्जाम आयद किया कि रफीक डोगर ने आबिद को छोड़ने के लिए 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी। रकम की अदम अदायगी पर आबिद को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब पुलिस ने अभी तक किसी भी अहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया और न ही मकतूल की लाश का पोस्टमार्टम हो सका है। सरवर रोड पर वाक़े आर्मी पोलो ग्राउंड में जश्न बहारा के हवाले से फूलों की नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें 52 अक़साम के रंगारंग खूबसूरत फूल रखे गए हैं। लाहौर और वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के ज़रिए तमाम मुनाकिद होने वाली 3 रोज़ा नुमाइश के पहले रोज़ मेजर जनरल मलिक ज़फ़र इकबाल और साबिक़ वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एहसन सलीम हयात ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर आर्मी के दीगर अफसरान और उनके अहल खाना भी कसीर तादाद में मौजूद थे। नुमाइश में पिटोनिया, पैंसी, डीलिया, फ्लॉक्स, मैरीगोल्ड, वेरिना, एंट्रेनियम समेत 52 अक़साम के खूबसूरत फूल रखे गए हैं। फूलों की नुमाइश के पहले रोज़ CMH, वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड, लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड और पाकिस्तान आर्मी के ज़रिए इंतजाम स्कूलों के बच्चों समेत सिविलियंस की बड़ी तादाद भी वहाँ मौजूद थी। फूलों की बेहतरीन सजावट पर शुरका में इनामात भी तकसीम किए गए। नुमाइश में शरीक अफराद का कहना था कि लाहौरियों के लिए फूलों की नुमाइश बेहतरीन तफरीह है और ऐसी नुमाइशों का इनेकाद बाकायदगी से किया जाना चाहिए। परिंदे जहां हुस्न फितरत के अक्कास हैं, वहीं बहुत से लोग उनकी दोस्ती को अनमोल करार देते हैं। अवारी होटल में जश्न बहारा बर्ड फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। फेस्टिवल का मजीद अहवाल अजहर अली खान की इस रिपोर्ट में। केज बर्ड सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम जश्न बहारा बर्ड फेस्टिवल में 200 मेंबरान ने मुकाओ, काकाटू, ऑस्ट्रेलियन बजरीगर, फिंचेस और बाज नुमाइश के लिए पेश किए। टेम बर्ड यानी बोलने वाले परिंदे शहरियों की खास तवज्जो और दिलचस्पी का मरकज बने रहे। नुमाइश के मुंतज़मीन का कहना है कि बर्ड शो के इनेकाद का मकसद इस अहम शोबे से वाबस्ता अफराद की हौसला अफजाई करना और इस जानिब हुकूमती तवज्जो मबजूल कराना है। उन्होंने बताया कि कम आमदनी वाले अफराद परिंदों की अफजाइश के जरिए अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। जिसकी सैलरी 10,000 है, किसी की 15,000 है, उसने थोड़े से बर्ड घर में पाले हुए हैं, जो उसकी ब्रीड से आगे अपना सिलसिला चलाता है। लोगों में अवेयरनेस आती है ताकि खूबसूरती जो है परिंदों की वजह से बढ़ती है। लोगों को शऊर पैदा हो के परिंदे घर पे रखें। ये नुमाइश में ऐसे टेम बर्ड्स भी लाए गए थे जिन्हें कुरान की चंद मुख्तसर सूरतें हिफ्ज थीं। नुमाइश में शिरकत करने वाले शहरियों का कहना था कि ऐसी मस्बत सरगर्मियों से उन्हें परिंदों की नायाब इक़साम करीब से देखने और जानने का मौका मिलता है। यहाँ पर बहुत मजा आ रहा है। ये बर्ड ये जो है मकाओ जो है बहुत प्यारा है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा है और ये सब चीजें होनी चाहिए, ये फेस्टिवल होने चाहिए, बर्ड शो वगैरह। बहुत जबरदस्त है, आपको अवेयरनेस होती है कितनी किस्म के बर्ड्स होते हैं। यूजुअली ऐसे बर्ड्स लोगों ने केजेस में रखे होते हैं। यहाँ पे टेम्ड बर्ड्स देके काफी बंदों को ये एहसास होता है कि ये शायद इनके साथ फ्रेंडली रिलेशंस भी हो सकते हैं और रखे जा सकते हैं। परिंदों से दोस्ती इंसान को नरम दिल बनाती है। तेज रफ्तार जिंदगी में फुर्सत की चंद सातों में चालाकी, रियाकारी और मुनाफिकत से लाइल्म इन बेजबान परिंदों की कुर्बत यकीनन फरहत, तमानियत और ताजगी हासिल करने का एक बेहतरीन जरिया है।
बर्ड ब्रीडिंग के शोबे से वाबस्ता अफराद का कहना है कि अगर इस शोबे को सनत का दर्जा दिया जाए और हुकूमती सरपरस्ती भी हासिल हो तो सालाना करोड़ों डॉलर का ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। कैमरामैन सैयद महराज के साथ अजहर अली खान, सिटी 42। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ने 17 किलोग्राम हेरोइन का पार्सल कोरियर कंपनी के जरिए कराची भिजवाने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। डिफेंस के रहायशी रोनाल्डो ने गुज़श्ता माह निजी कोरियर कंपनी के जरिए एक पार्सल में 17 किलोग्राम हेरोइन छुपाकर लाहौर से कराची भिजवाई थी, जिसे बाद में बैरून मुल्क स्मगल किया जाना था। दौरान क्लियरेंस पार्सल में छुपाई गई हेरोइन बरामद होने पर पार्सल लेने के लिए आया एल्फ्रेड नामी शख्स हिरासत में ले लिया गया, जिसकी निशानदही पर लाहौर से पार्सल भेजने वाले रोनाल्डो को गिरफ्तार किया गया है। कस्टम सराय के मुताबिक मुलजिम ने रोनाल्डो एक्सप्रेस ग्लोबल सोल्यूशन के नाम से एक कोरियर कंपनी रजिस्टर्ड करवा रखी है और ये पार्सल भी उसी के NTN नंबर पर बुक करवाया गया था। जराये के मुताबिक पकड़ी गई हीरोइन की बैनुल-अक़वामी मालियत तकरीबन 17 करोड़ रुपए है। रुकने कौमी असम्बली मलिक मोहम्मद अफजल खोखर ने अली हुसैनाबाद में बाटा फैक्ट्री के अक़ब में वाक़ सड़क का इफ्तिताह कर दिया है। अली हुसैनाबाद अक़ब बाटा फैक्ट्री की सड़क के इफ्तिताह के मौके पर मलिक मोहम्मद अफजल खोखर ने कहा कि इलेक्शन से कबल उन्होंने वादा किया था कि अली हुसैनाबाद की सड़कों को तामीर करवाने के साथ साथ अहले इलाका को गैस फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि अली हुसैनाबाद के मकीनों को गैस फराहम कर दी गई है, जबकि सड़कों की तामीर का काम भी 51 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल हो गया है। मलिक मोहम्मद अफजल खोखर का कहना था कि लोगों के मसाइल हल करना ही उनकी अव्वलीन तरजीह है। मलिक इमरान शफी, मलिक अशरफ, डॉक्टर जावेद, हाजी फरजंद समेत दीगर भी इफ्तिताह के मौके पर मौजूद थे। हार्वर्ड ग्रामर स्कूल के ज़रिए तमाम तालीमी साल के दौरान नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें नन्हे बच्चों के फैंसी ड्रेस शो और मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेज ने हाज़रीन के दिल मोह लिए। तकरीब की मज़ीद तफसीलात एमन ताहिर से। अलहमरा हॉल नंबर 2 में हार्वर्ड ग्रामर स्कूल की सालाना तकरीब में डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली राना मशहूद अहमद खान, नादरा के एजाजी चेयरमैन आबिद सिद्दीकी, प्रिंसिपल आफ्ताब आलम, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के डायरेक्टर मलिहा बतूल, तलबा तालिबात, वालिदैन और असातिज़ा की कसीर तादाद ने शिरकत की। तलबा तालिबात ने मुख्तलिफ नज़मों पर शानदार परफॉर्मेंसेज पेश किए, जिसे हाज़रीन ने बेहद सराहा। मुख्तलिफ सूबों के सकाफती मलबूसात में मलबूस नन्हे बच्चों की फैंसी ड्रेस शो ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि सरकारी तालीमी इदारों में तालीम का मेयार गैर तसल्ली बख्श है, ताहम प्राइवेट तालीमी इदारे बखूबी तदरीसी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब मेयारी तालीम को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है गवर्नमेंट साइड पर वो इतना स्ट्रांग नहीं हुआ और इसके अंदर जो प्राइवेट स्कूल सेक्टर है इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और उस रोल को जो है हम बिल्कुल निगेट नहीं कर सकते और इनके ताउन से ही हमने अपनी यूथ को जो है कल ऐसी यूथ बनाना है जो पाकिस्तान के कायद बन सकें। तकरीब के इख्तिताम पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन इमरान सिद्दीकी के साथ एमन ताहिर, सिटी 42। बुलेटिन में यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे